दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। और आज उसी संदर्भ में आगे चलते हुए एक नया शब्द लेते हैं हम लोग, एजेंसी। जो आप लोग सुने हैं, आप लोग जानते भी हैं। लोग अभी के दौर में लोग एजेंसी को भी बहुत बड़ा एक बिजनेस मान के चलते हैं लोग, लेकिन एजेंसी के वास्तविकता से लोग अवगत नहीं हैं। क्योंकि जितने भी बैंक्स वगैरह का जो लोन वगैरह फैसिलिटी है, ये एजेंसी वाले को ही दिया जाता है। जो इस तरह का बिजनेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा कर्ज लेके अपना काम करते हैं। सीसी अकाउंट वगैरह इन्हीं के लिए होता है सबसे ज़्यादा। तो इस एजेंसी शब्द की वास्तविकता है क्या और ये क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं डिटेल से कि एजेंसी का मतलब क्या होता है और ये कितनी हमारे लिए लाभदायक है और कितनी हानिकारक है। क्योंकि ये जस्ट लाइक उस तरह से आप मान के चलिए कि जो पहले के समय में साहूकार वगैरह होते थे, तो साहूकार के समय में जो पट्टे पे ज़मीन लेके जो जुताई बुआई करते थे किसान, ये जस्ट उसी के तरह का है एजेंसी। तो आप एक पट्टे पे लेते हैं ज़मीन को और उसमें जुआई बुताई करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो आप अपने काबिलियत पे, उसमें आपका शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, तीनों क्षमता का आप उपयोग करते हैं उसमें। लेकिन जब फसल उगता है तो उसमें से 90% उसका साहूकार का जिसने ज़मीन दिया है और आपका 10%। यही एकमात्र कारण है जिसके वजह से आज किसानों की स्थिति ऐसी है। तो किसानों की स्थिति खराब होने के प्रति कारण क्या है कि हम लालच में आके इस काम को करते हैं। जनरली हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आप धीरे 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 करते करते आपकी शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता और मानसिक क्षमता घटते चली जाएगी। क्योंकि ये एक ट्रैप है। एजेंसी एक तरह का बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये वर्ड्स के अंदर लिखा रहता है। हम हर एक बार बोलते हैं कि वर्ड्स के अंदर आपको सारी जानकारी दी गई है, सिर्फ करना क्या है कि वर्ड्स को पहचानना है कि वर्ड्स कहता क्या है। तो इसको गौर से आप देखेंगे तो एजेंसी जो शब्द लिखा हुआ है, तो आप इसको एक तो बिजनेस पहले मान के मत चलिए, क्योंकि ये कोई व्यापार है नहीं। ये आपको एजेंट नियुक्त किए हुए हैं अपने बिजनेस के लिए। आप एजेंट हैं जिसको कभी भी कहीं भी किसी भी आधार पे हटाया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर व्यापार की दृष्टि से और बिजनेस की दृष्टि से इसको देख रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं हम लोग। ये एजेंसी जो शब्द है, इसमें बहुत बड़ा ट्रैप छिपा हुआ है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि एक ही किया क्या गया है इसमें। क्योंकि ये कभी भी आपके फेवर का काम नहीं करेगा। आप नौकरी करते हैं तो लोग कहता है कि नौकरी नौकरगिरी, लेकिन ये जब करते हैं तो नौकर से भी बदतर स्थिति आपके गुलाम की स्थिति हो जाती है। ये आपको पूरी जीवन गुलाम बना के रखेगा जब तक अपने साथ ही रखेगा। तो इस शब्द को करने से पहले, इस चीज़ में जाने से पहले कुछ चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे तरह से। बाद में हम लास्ट में इसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट में हम आपको इसका कुछ एग्रीमेंट का पावर बताएंगे कि करना क्या है आपको। 2-3 लाइन एग्रीमेंट में आप भी ज़रूर करने, कोई भी एजेंसी लीजिए तो उसमें ज़रूर ये चीज़ लिखवाइएगा। तो वो हम लास्ट में बता देंगे। 2-3 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट है जो मेरे फेवर का होना चाहिए, बाकी उसी के फेवर का है। क्योंकि जो भी आप लेते हैं, दुकान लीजिए, तगारी लीजिए, जहाँ भी एग्रीमेंट आप करवाते हैं तो जो ऑनर रहता है उसी के फेवर में सारा रहता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। पैसे भी देते हैं, आप सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इस ट्रैप से बचने का उपाय हम लास्ट में बता देंगे। अभी फिलहाल इसकी वास्तविकता देखते हैं इस शब्द की। तो एजेंसी में लिखा हुआ है AGENCY लिखा हुआ है। एजेंसी का कोई हिंदी नहीं है। एजेंसी को हिंदी में भी एजेंसी ही कहते हैं। तो एजेंसी को देखिएगा लिखा हुआ है कि एजेंट कैरी, AGEN और कैरी। इसको एक तरीके से देखेंगे तो एजेंट को ये कैरी कर रहा है। आप इसके मालिक नहीं हैं, आप कहीं से भी इसके ऑनर नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक एजेंसी जो दे रहा है आपको, एक एजेंट के रूप में आपको कैरी कर रहा है वो। तो वास्तविकता हमेशा देख लीजिएगा इसकी कि एजेंसी लेने से पहले कि देखिए कितना बड़ा इसमें ट्रैप छिपा हुआ है। हम इसी को बता रहे हैं
एक चीज़, जब भी कोई भी एजेंसी लेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप इसके मालिक नहीं हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उसके एजेंट के रूप में कैरी कर रहा है वो आपको। एक पहले तरीके से हम देखेंगे एजेंसी को, तो एजेंट के रूप में कैरी किए जा रहे हैं हम। दूसरी तरह से देखेंगे तो एजेंसी लिखा हुआ है, यानी कि एग्रेसिव एंड इमरजेंसी। इसका दो मीनिंग निकल के आता है, एक एग्रेसिव और दूसरा इमरजेंसी। एग्रेसिव मतलब कि आप हमेशा 24 घंटे आक्रामक तौर पे आप काम करेंगे, और इमरजेंसी आपके साथ लगातार बना रहेगा। आक्रामक कौन बनाएगा? आक्रामक आपका जो ऊपर, जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, जिसके कंपनी को आप समझ रहे हैं कि हम एजेंसी ले लिए तो हम मालिक हो गए। नहीं, मालिक वहीं बैठा हुआ है। वो आपको दिन भर टॉर्चर करते रहेगा कि आपने ये नहीं किया, आपका सेल घट रहा है, आपने टारगेट नहीं पूरा किया, ये नहीं किया, हम ऐसे कर लेंगे, हम दूसरा बहाल कर देंगे। ये आपके साथ करते रहेगा लगातार, यानी कि आपको एग्रेसिव मूड में रखेगा। और आप इमरजेंसी में रहेंगे, हमेशा आपात स्थिति में रहेंगे कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से सामान निकालना है। तो ये इमरजेंसी आपको पड़ा रहेगा। आप रात दिन, सुबह शाम, जितने भी समय हैं, आप पूरी तरह से आपात स्थिति में ही रहेंगे। आप अपने स्टाफ पे भी दबाव बनाएंगे कि जल्दी माल निकालो, ऐसे करो, उधर से आ रहा है। तो ये आपके साथ होते रहेगा, यानी कि आप एग्रेसिव भी आपको करेगा, आक्रामक भी आपको बना के रखेगा, और इमरजेंसी में भी डाल के रखेगा। तो ये आपको कभी भी सोचने का मौका नहीं देगा कि आप दूसरे की सोच सके, या आपको आराम करने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। जैसे किसानों को क्या होता है कि उसने पट्टे पे ज़मीन तो ले लिया, लेकिन लेके जब काम करने के लिए जाता है तो करते रहते हैं, उसके बाद भी देखिएगा कि उसका मालिक आके घूमेगा कि इधर नहीं है व्यवस्था, उधर नहीं है पानी, इधर नहीं है, इस तरह से आपको करेगा। तो एजेंसी लाइन में जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक एजेंट को कैरी कर रहा है, और दूसरी तरीके से देखेंगे तो एग्रेसिव एंड इमरजेंसी है आपके लिए। ठीक है। अब एग्रेसिव का हम लोग मतलब सकते हैं कि एग्रेसिव होता क्या है। तो एग्रेसिव मतलब होता है कि एग्रीमेंट पॉजेसिव, एग्रीमेंट हम करते हैं उसके साथ पॉजेसिव मतलब मालिकाना। हम किस चीज़ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं? मालिकाना एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप मेरे मालिक हैं, जो आप बोलेंगे वही होगा। माँ बाप आप ही हैं, आप ही मेरे कर्मदाता, जो भी कर्मदाता अन्नदाता सब आप ही हैं। इस तरह से आपका हाथ जुड़ा रहेगा उसके सामने। तो एजेंसी, चूँकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम जो शॉप चला रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, तो उसके लिए, काम करने के लिए एक टीम वर्क चाहिए, और टीम का कद्र जरूरी है। तो जहाँ टीम की कद्र नहीं होगी, उस कंपनी को बंद होने में देर नहीं लगेगा, वो कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। क्योंकि उसके पास अपने टीम वर्क में टीम मेंबर्स को इज्जत और सम्मान देने की, उसके साथ सहयोग और सहानुभूति बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। ये बहुत अपने आप को ईगो से पूर्ण रूप से लिप्त रखते हैं कि हम मालिक हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो कितनी फैक्ट्रियां और कितने जो कंपनियां हैं उसमें ताले लग गए, झाले पड़ गए, सिर्फ इसी वजह से कि आप अपने टीम मेंबर को नहीं पहचान पाए या उसके साथ सहयोग और सहानुभूति की स्थिति नहीं रखे। तो जब भी कोई एजेंसी लीजिएगा तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक आप मालिक नहीं है वहाँ के, आप उसके एजेंट हैं जो कैरी कर रहा है। वो कंपनी क्या कर रही है? एजेंट के रूप में कैरी कर रही है आपको, एजेंसी, AGENCY, यानी कि एजेंट के रूप में कैरी कर रही है। एजेंट का मतलब जो एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एथी का प्रतिनिधित्व सिर्फ कर रहे हैं। आप यहाँ मालिक नहीं हैं। बार बार हम इस चीज़ को आपको दोहरा रहे हैं कि आप मालिक नहीं हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एजेंसी जब भी लीजिएगा तो एजेंट को कैरी कर रहा है वो। और दूसरी तरह से इसको देखेंगे तो दूसरा है एग्रेसिव एंड इमरजेंसी। आपके साथ एग्रेसिव आपको बना के रखेगा और इमरजेंसी में डाल के रखेगा, आपको 1 मिनट सोचने का मौका नहीं देगा। और एग्रीमेंट भी हम कैसे कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं एज ए पॉजेसिव, मतलब हम मालिकाना हक उसको दे रहे हैं कि आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे माँ बाप हैं, आप मेरे कर्मदाता हैं, आप अन्नदाता हैं। इस तरह से उसके साथ एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो जब भी आज के बाद मेरी वीडियो जब भी आप तक पहुंचे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एजेंसी लीजिएगा तो 2-3 पॉइंट जरूर रखिएगा उसके साथ। एक, सबसे पहले कि अगर आपको किसी तरह से समस्या आती है
चाहे फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो या मेंटल हो, किसी भी तरीके का समस्या आती है तो उसमें उसकी क्या सहयोग और उसकी क्या सहानुभूति रहेगी, पहला। दूसरा, अगर इन केस आप हमको हटाएंगे तो उसका कौन जिम्मेवार होगा, और मेरा जो परिवार जो चलेगा, मैं हमने समय आपके लिए लगाया, जो दुनिया का सबसे कीमती समय है, जो हमने उसको लगाया उतने दिन तक, उसकी प्रति भरपाई कौन करेगा। तीसरी कि कोई अगर कमीशन वो सेट करता है तो कमीशन में आप एक चीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये कितने कितने साल पे हमारा रिन्यू होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जाएगी और इस महंगाई का मार आप झेलते रहेंगे। कंपनी चूँकि वो मालिक है तो वो अपनी कमी देख लेगा कि हमको कमी हो रहा है तो हम बढ़ा लें, लेकिन आप चूँकि मजदूर हैं तो आपकी कमी नहीं उसको दिखेगा कि आपको भी उसी चीज़ से गुजरना पड़ रहा है जिस चीज़ से उसको गुजरना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस चीज़ के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम इस दौर से गुजरे हुए हैं और पूरी तरह से, क्योंकि जो भी आदमी आपके साथ शेयर करता है, जो भी वीडियो बनाता है, इसका मतलब कि वो अनुभवी है, उस दौर से गुजरा हुआ इंसान है जिससे आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ओल्ड कहते हैं ना कि ओल्ड मतलब बूढ़े जो बुजुर्ग हैं हमारे घर में, हम उनसे राय नहीं लेते, मशवरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओल्ड का मतलब क्या होता है, OLD लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्जर्व लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिस्टर्बेंस। वो ऑब्जर्व किए हुए हैं लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस और डिफिकल्टीज को, तो वो वास्तविकता से आपको अवगत कराएंगे। इसीलिए राय लेनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं आपसे कम से कम, आप अगर 30 बरस के हैं तो वो 60 बरस के, तो आपसे 30 बरस ज़्यादा का अनुभव उनको है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी एजेंसी आप लेने जाइए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप मालिक नहीं हैं, क्योंकि एजेंट को कैरी कर रहा है वो। दूसरा, आपके साथ एग्रेसिव एंड इमरजेंसी बना के रखेगा, हमेशा आक्रामक बना के रखेगा। आप रात में सोए रहेंगे, अचानक फ़ोन करेगा कि आपका डिमांड बढ़ नहीं रहा है, आपका ये वैल्यू नहीं है, आपका वो चीज़ नहीं है, और सारी प्रक्रिया आपके साथ हो करेगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उसको सारा काम लीगल चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ क्या करेंगे, इलीगल काम करेंगे सारा। तो आप यहाँ इसको बिजनेस कभी मत कहिएगा। एजेंसी लाइन में जाने का मतलब ही नहीं है कि बिजनेस, वो है गुलाम। क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ होता है, लेकिन गुलामों की कोई ग्रोथ नहीं होती, आप गुलाम हैं। तो एग्रेसिव एंड इमरजेंसी बना के रखेगा। और 3 चीज़ हमेशा आपको हम बोले कि उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि अगर फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल किसी भी तरीके का हमें समस्या आती है तो उसमें सहयोग और सहानुभूति आपकी क्या रहेगी। दूसरा, इनकेस अगर किसी वजह से आप हटा दें तो उसका वजह क्या होगा, विदाउट नोटिस आप हमको नहीं हटाएंगे। और तीसरी बात कि आप कितने साल पे, कितने दिन पे आप मेरा कमीशन रिन्यू करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसके अनुसार से आप करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ अगर वो एग्रीमेंट करता है आपके साथ तो आप एजेंसी लीजिए, अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हर कंपनी को एजेंट की ज़रूरत है। और एजेंट यहाँ मूर्ख बन के बैठा हुआ है, एक के पीछे एक खड़ा है, एक को निकाल रहा है तो पीछे वाला उसको देखने नहीं चाह रहा है कि आखिर क्यों निकाला गया। तो जब भी कभी हो तो कम से कम राय तो वहाँ से जरूर ले लीजिए, बाद में अफसोस नहीं रहे कि अगर हम पूछ लेते तो, अगर हम कह देते तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एजेंसी जब भी लीजिए तो आप समझ रखिए कि ये बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, एक गुलाम की ज़िंदगी आप ले रहे हैं, जो आप समय पे गुलाम के अनुसार से आप काटते जाएंगे, और एक समय आपकी गुलामी जिस दिन छूटेगी उस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये आपको बैंक से कर्जा, जहाँ से कर्जा आप कहेंगे उसको दिलवा देगा, क्योंकि फ़ायदा उसी का हो रहा है, उसको तो कुछ लगना है नहीं। आपका पैसा लग रहा है, आपका शरीर लग रहा है, आपका पूरा समय लग रहा है। आप 20-20 बरस, 22-22 बरस आप काम कर लीजिए, पूरा ज़िंदगी आपको उम्र कैद की सज़ा होगी। उसके बाद जब निकलेंगे तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो जब भी एजेंसी लेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो आप मालिक नहीं हैं, आप ऑनर नहीं बन रहे हैं, आप एजेंट के रूप में आपको कैरी किया जा रहा है। और दूसरा, एग्रेसिव एंड इमरजेंसी बना के रखेगा। तो एजेंसी लेने से पहले 2-3 एग्रीमेंट कर लीजिएगा, जो हम बार बार बता रहे हैं कि इसको राइट डाउन करके रखिएगा। कि पहला कि अगर फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल किसी तरह से हमको समस्या आती है तो उसमें क्या सहयोग सहानुभूति रहेगी, और अगर मेरे एरिया, मेरे फील्ड को अगर इधर उधर काट छाट अगर आप करते हैं तो इसके पीछे क्या प्रक्रिया रहेगी, किस आधार पर आप करेंगे,
और तीसरा कि आपका जो कमीशन है वो कितने कितने दिन पर रिन्यू होगा, उसके बाद आप एजेंसी ले सकते हैं, ताकि आपका भी मालिकाना हक हो उस पर। धन्यवाद।